विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौ भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी दत्त कृष्णा प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्तर शिष्य मद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर कृष्णा प्रपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी दत्त कृष्णा प्रपाद की जय श्री गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय नामाचार्य श्ला हरिदास ठाकुर की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
शिरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उदय महाष्णु गोस्वामी महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक जो संस्था है, न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा 19 अप्रैल 2002 को अपने गुरुदेव पूर्ण परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा, उनके ही प्रशिक्षण में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं प्रभु जी का बहुत हृदय से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम ये शिला प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक है जिसमें अलग अलग प्रश्न उत्तर हैं, इंटरव्यू हैं अलग अलग बुद्धिजीवियों से। तो और शिला प्रभुपाद जी उनके उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ हम जो इस पुस्तक का जो तीसरा अध्याय है, वास्तविक उन्नति क्या है, भगवान को जानना है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले रविवार को हमने जो शुरुआत की थी इस अध्याय की, किसी कारणवश तकनीकी खराबी के कारण हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो वो अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन हम उसके कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले सप्ताह हमने पिछले रविवार को क्या हमने डिस्कस किया था, मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी का ये लेक्चर है। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण नाम कोई एक धर्म का नाम नहीं है, कोई हिंदू नाम नहीं है। कृष्ण नाम भगवान का नाम है। और भगवान कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। तो इसलिए
भगवान को कई और नामों से भी जाना जाता है। उन जैसे जैसे उनकी लीलाएं हैं, जैसे गिरिधर है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, है ना। मधुसूदन है, केशव है, गोपाल है, गायों को पालने वाला, है ना। गोविंद है, हमारी इंद्रियों को सुख देने वाला। ऐसे ही अनेक नाम हैं। इन सब में जो कृष्ण नाम है भगवान का, वो मुख्य नाम है, जिसका मतलब है सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, है ना, आकर्षण, कृष्ण। तो फिर एक श्लोक भी विष्णु पुराण से शिला प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं, जिसमें भगवान को बताया गया कि भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, ओपुलेंसिस, तो जिनके पास प्रकार के ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। तो 6 प्रकार के कौन से ऐश्वर्य हैं, तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कौन से हैं वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। वीर्यस्य मतलब जिसमें जिनके पास पूर्ण बल हो, यशस्य जिनका यश पूर्ण हो, जिनका श्रेयस्य जिनके पास पूर्ण धन हो, ज्ञान वैराग्यश्च और ज्ञान पूर्ण हो जिनमें, और वैराग्य, है ना, वश ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णं भग इति अंगना। मतलब ये 6 प्रकार के जिसमें भग हैं, 6 प्रकार के जिसमें ऐश्वर्य हैं, वो ही भगवान है। कौन से? पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य, है ना। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फिर उन्होंने ये 6 जो विभाग हैं, 6 जो ओपुलेंसेस हैं, इनके बारे में बताया। और फिर हमने आगे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैकुंठ क्या है। वैकुंठ जहाँ मतलब कुंठा नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसके बारे में शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि वहाँ भगवान का वास है। और वहाँ जब वो भगवान की दूसरी प्रकृति है। भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक तो ये भौतिक प्रकृति है और एक आध्यात्मिक प्रकृति है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी। तो वो जगत जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना है, और ये जगत है भौतिक प्रकृति का, जहाँ 3 गुण प्रधान है। तो ऐसे और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने बताए थे। तो मुख्य पॉइंट्स तो यही हैं। एक तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 6 प्रकार के यश, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं भगवान के, वो कौन से हैं, और जो पूर्ण होते हैं उनमें, है ना। तो पिछली बार हमने ये पढ़ा। तो आज हम आगे इस अध्याय को समापन करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं है। तो आगे शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, तो आगे चलिए पढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक न तो कोई बुद्धिमान है और न ही जानकार। भगवान श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें असंख्य लोक हैं। वह आकाश इस भौतिक आकाश से बहुत बड़ा है। यह भौतिक सृष्टि तो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश है। मतलब एक ये जो हमें दिख रहा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इससे परे, बहुत बहुत दूर इससे परे आध्यात्मिक जगत है। और वो आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है कि ये जितना भी ये भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये उसका 1/4 हिस्सा है। मतलब चौथे हिस्से के बराबर है। तो इमेजिन करो वो, तो इसी का हमें मतलब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों का तो खैर बस की बात नहीं है इसका अंत और छोर ढूंढने में, लेकिन फिर भी इससे कितना बड़ा वो होगा, जहाँ असंख्य असंख्य मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, इतने लोग हैं वहां। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अंश है। मतलब यहाँ जो भी हमें आत्माएं दिखती हैं, वो बहुत कम हैं किसके कंपैरेटिव, किसके बजाय जो आध्यात्मिक जगत है, वहां ज्यादा आत्माएं रहती हैं बजाय कि यहाँ। इस भौतिक जगत अर्थात संसार की तुलना एक जेल से की जाती है। जिस प्रकार
जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, वो संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों का एक छोटा सा अंश मात्र है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं जेल का। जेल में कौन लोग जाते हैं? जो अपराध करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? वो थोड़ी है। और बाहर, जेल से बाहर तो हम सब बाहर रह रहे हैं, लेकिन जेल में भी कुछ कैदी रहते हैं, वो कम है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जेल की तरह कम आत्माएं रहती हैं, और जेल से बाहर मतलब जो आध्यात्मिक जगत है वहां ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ जेल में फिर कौन आता है? ऐसा हमने क्या अपराध किया है कि हम यहाँ हैं? तो जिन्होंने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उन्हीं उन्हें ही इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो हमने क्या अपराध किया है? हमने भगवान के प्रति अपराध किया है। अब कोई कहे क्या अपराध है? अपराध यह है कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं। हम भी, क्योंकि भौतिक जगह, वहाँ आध्यात्मिक जगत में तो भगवान है, सभी लोग भगवान की सेवा करते हैं, वहां तो भगवान, सभी खुश हैं भगवान की सेवा में। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो कहें कि नहीं नहीं, हमें भी जैसे भगवान की सेवा हो रही है, हमारी भी सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान को जिद की, जैसे बच्चा जिद करता है कि नहीं नहीं, मुझे कार चलानी, मुझे कार चलानी है। तो हम क्या करते हैं? जब अगर 1-2 साल का छोटा बच्चा है, वो जिद कर रहा है मुझे कार चलानी है, मुझे कार चलानी है, तो मुझे पता है मैं कार में थोड़ी बिठा दूंगा उसको, असली कार में थोड़ी। तो मैं उसको क्या है, खिलौना कार लेके दूंगा जिसमें वो बैठ के चलेगा, और एक बाउंड्री, एक फेंस लगा दूंगा, चार दीवारी सी, ले वही इसके अंदर चला ले, है ना? तो ऐसे ही भगवान से जब जिद करते हैं, क्योंकि भगवान तो परम पिता हैं, वो हम सब के मालिक हैं, हम सब के पिता हैं। तो वो उन्होंने फिर ये भौतिक जगत का निर्माण किया कि सारी आत्माएं यहाँ आओ, जिन जो एंजॉय करना चाहती हैं, भगवान बनना चाहती हैं। इसीलिए जब हम यहाँ आते हैं, देखा ना कि हर एक व्यक्ति का एक अलग ओपिनियन है ना? हर एक व्यक्ति अपना अलग से ओपिनियन देता है, अलग से कहता है कि मेरे ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे। हर हर टाइम हम जजमेंट पास करते हैं, हर टाइम ये करते हैं कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब मालिक बनना चाहते हैं, ये हमारे अंदर प्रवृत्ति है। और जबकि जो आत्माएं आध्यात्मिक जगत में हैं, वो दास हैं, वो दास समझती हैं अपने आप को भगवान का, लेकिन यहाँ हम मालिक समझते हैं अपने आप को। भौतिक प्रकृति का मालिक हम अपने आप को बनाकर बैठे हैं, और ये प्रकृति फिर हमें 3 गुणों से नचाती है, माया जो है भगवान की। तो यही तो माया है, हम अपने आप को मालिक समझते हैं, और जबकि हम माया के अधीन हैं। तो ऐसा जो विद्रोह हमने किया, तो इसकी वजह से यहाँ भौतिक जगत में हम चक्कर काट रहे हैं, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कभी कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी उनको बंदी बनाया जाता है और दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है, उसे इस भौतिक जगत में रखा जाता है। मौलिक रूप से सभी जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं, और उससे उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से। ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। वे चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आप स्वर्ग में हैं। तो जो ईसा मसीह को मानते हैं, वो भी आ, मानते हैं कि परम पिता जो भगवान है ना, सभी के फादर हैं, और उनका साम्राज्य है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मेरे फादर का वहाँ राज है, साम्राज्य है, जहाँ वो लेने आए हैं। तो वो भी इसको मानते हैं। तो भगवत गीता में 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान अब पिता के रूप में कैसे समझाते हैं कि मैं कौन हूं। सर्वयोनेषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महधोनिरहं बीज प्रदा पिता। बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता। हे कुंती नंदन अर्जुन, सभी योनियों के जीवों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से होता है। प्रकृति अर्थात माता, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, है ना? सर्व योनिषु कुंत, सारी जितनी 84 लाख योनियां हैं, सबका बीज कहाँ से आता है? भगवान से। और वे प्रकृति एक माता के रूप में
फिर हमें जन्म देती है। तो ऐसे भगवान कौन हुए? परम पिता, हम सब के पिता भगवान हुए। जलचर मतलब जल में रहने वाले, वृक्ष, पक्षी, पशु, कीट और मनुष्य योनियों सहित 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनियों में अधिकांश असभ्य हैं और सभ्य मनुष्यों में कुछ लोग ही धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं। अब मनुष्य भी देखो कितने, 8 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, इसमें से सभी लोग थोड़ी सभ्य हैं। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड। कितने सारे असभ्य हैं, कोई कबीले वाले हैं, कबीले में रहते हैं, कोई आदिवासी हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं, किन्हीं को धार्मिक अपने जो मूल्यों का पता है, कईयों कईयों को धार्मिक मूल्यों का नहीं पता है। तो ऐसे ही सभ्य लोग बहुत थोड़े हैं, असभ्य लोग ज्यादा हैं। तथाकथित अनेक धार्मिकों में से अधिकांश यह घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। इन उपाधियों को ही अपना स्वरूप या परिचय मानते हैं, है ना। ज्यादातर लोगों को यही हमें सुनने को मिलता है कि इतने, ये तो मुसलमानों की इतनी जनसंख्या, हिंदुओं की इतनी जनसंख्या, क्रिश्चियनों की इतनी जनसंख्या, सबसे ज्यादा बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है, उसमें वो इतने लोग मानते हैं। क्या? क्योंकि ये शारीरिक धर्म है इनके। ये सब उपाधियां, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उपाधि, उपाधि क्या होती है? डेजिग्नेशन, कि जी उपाधि मिल गई मुझे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शारीरिक। जबकि हम कौन है? हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। तो कुछ लोग उसमें से परोपकार करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, निर्धनों को धन देते हैं, अस्पताल खोलते हैं, पाठशाला बनाते हैं। ये परोपकार की विधि कर्मकांड कहलाती है। मतलब ये पायस है, पुण्य वर्ग, पुण्य पुण्य कर्म ये है, लेकिन कर्मकांड में आता है। ऐसे लाखों कर्मकांडियों में से कोई एक ज्ञानी होता है। तो इतने जो पुण्य कर्म करते हैं लोग, उनमें से कोई एक होता है जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान को सोचता है कि अच्छा, मैं इन जो हमारे जीवन के जो असली प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको कैसे सोल्व किया जाए। मैं जन्म क्यों लेता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसके मन में आते हैं, वो ज्ञान अर्जित करता है। तो उनमें से कोई एक ऐसा ज्ञानी होता है, और लाखों ज्ञानियों में से एक मुक्त हो सकता है। और फिर ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग जो होंगे, उनमें कोई लाखों में से कोई एक होगा जो मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होता है। कोटि कोटि मुक्त आत्माओं में से कोई एक श्री कृष्ण को समझने में समर्थ हो सकता है। और वैसे जो लोग हैं जो मुक्त हैं, उनमें से भी कोई कोटि कोटि, करोड़ों, उनमें से एक ही है जो भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं। कौन से? 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् ततति सिद्धये यततात्मपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु मतलब मनुष्यों में से, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, हजारों इसका अर्थ है हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में से कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्व से जानता है। तो यहाँ हमें देखना है कि कितना कठिन है भगवान को जानना, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें शिला प्रभुपाद जी, शिला गुरुदेव जी, ऐसे महापुरुष हमें मिले, जिन्होंने ये गूढ़ जो ज्ञान है, शिला प्रभुपाद जी ने वो पुस्तकों में इतनी आसान भाषा में लिख दिया कि हम इसको समझ सकें, हमारी मोटी बुद्धि इसको समझ सके। तो ये पूर्ण जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उसके उसकी अहत की कृपा होती है, कोजलेस मर्सी, जिसके द्वारा हम ये जान पा रहे हैं। नहीं तो आपने पहले भी कहीं सुना भी होगा, सत्संगों में भी, या कहीं देखा भी होगा कि पुराने जमाने में लोग जो आध्यात्मिक सीखी होती थी जिनको, वो अपने गुरु के आश्रम में या गुरु की सेवा कई कई सालों तक करते थे, तब जाके उनको गुरु कुछ ज्ञान देता था। लेकिन अब कितनी सहज प्रक्रिया से शिला प्रभुपाद जी ने ये किताबें लिख दी, हमें दी हैं, कि ये जो ज्ञान हमें तुरंत मिल रहा है। और इसके कुछ खतरे भी हैं। खतरे क्या हैं? कि कोई चीज अगर हमें आसानी से मिलती है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और लेकिन जिस चीज के लिए हमने मेहनत की है, उसकी हम वैल्यू करते हैं।
उसकी कीमत का हमें पता होता है। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने पुस्तकें कोई ऐसे थोड़ी लिख दी हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 2 या 3 घंटे प्रभुपाद जी सोते थे रात को। सारा दिन वो प्रचार में, और फिर रात को आकर वो सारी रात इन पुस्तकों पे ट्रांसलेशन डिक्टाफोन से रिकॉर्ड करते थे ताकि इन पुस्तकों को छापा जाए। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके ये पुस्तकें लिखी ताकि हम सब इसका लाभ उठा सकें। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें ये जो मौका मिला है इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आगे शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अतः भगवान श्री कृष्ण को समझना अत्यंत ही कठिन है। यद्यपि श्री भगवान को समझना एक कठिन विषय है, फिर भी भगवान भगवत गीता में स्वयं को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं इस प्रकार हूँ और मैं उस प्रकार हूँ। भौतिक प्रकृति इस प्रकार है और आध्यात्मिक प्रकृति इस प्रकार है। जीवात्माएं इस प्रकार हैं और परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, परंतु जब भगवान स्वयं अपना ज्ञान देते हैं तब वह विषय वस्तु कठिन नहीं रह जाती। वास्तव में केवल इसी विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को अपने अनुमान के द्वारा समझना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि भगवान असीम है, सीमित है। मतलब यही तो एक तरीका है कि भगवान स्वयं अपने बारे में बताएं। और भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत, तो इससे बढ़ के और क्या ग्रंथ हो सकता है जो हमें मिल सकता है। तो यहाँ भगवान स्वयं भगवत गीता में गीत गा के द्वारा, श्लोकों के द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारा ज्ञान तथा इंद्रिय प्रतीति दोनों ही अत्यधिक सीमित हैं। तब हम कैसे असीम को समझ सकते हैं। तो यदि हम असीमित के द्वारा दी गई व्याख्या को केवल स्वीकार कर लें तो हम उनको समझ सकते हैं। उस ज्ञान को समझ लेना ही हमारी पूर्णता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रशु मतलब हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक बिरला मुझे समझ सकता है, लेकिन फिर भी भगवान शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक विधि, इस विधि के भक्ति की विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। और जहाँ जो भगवान ने भगवत गीता में ही कही। तो भगवान के विषय में अनुमान के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान हमें कहीं का नहीं रखेगा। मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते, अच्छा भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान वैसे हो सकते हैं, क्योंकि अनुमान हम कैसे लगाएंगे? अपनी बुद्धि के द्वारा ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी है? बिल्कुल छोटी। इतनी सी हमारी इंटेलिजेंस है, और भगवान असीम है जिनकी सीमा नहीं है। तो छोटी सी बुद्धि से हम सीमा असीम वाले व्यक्तित्व को, भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ये नामुमकिन है, ये असंभव है। तो यदि एक बालक यह जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो साधारण सी विधि है कि वह अपनी माँ से पूछे। तब माँ कहेगी, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का यही मार्ग है। निसंदेह अपने पिताजी के विषय में अनेक प्रकार के अनुमान किए जा सकते हैं। यह आश्चर्य करते हुए कि मेरा पिता यह व्यक्ति है, वह व्यक्ति अथवा संपूर्ण नगर में भटक सकता है, और यह पूछते हुए कि आप मेरे पिता हैं, कि आप मेरे पिता हैं। किंतु ऐसी विधि से प्राप्त हुआ ज्ञान सदैव अपूर्ण बना रहेगा। इस प्रकार से कोई भी कभी भी अपने पिता को नहीं जान सकेगा। सरल विधि तो यह है कि किसी अधिकारी विशेष के पास जाकर ग्रहण किया जाए, और इस विशेष प्रश्न का उत्तर के लिए तो माँ ही अधिकारी व्यक्ति है। वह केवल इतना भर कहती है कि प्रिय पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार ही हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। दिव्य ज्ञान भी इसी प्रकार है। मैं अभी अभी प्रवचन के आरंभ में आध्यात्मिक जगत के विषय में कह रहा था कि आध्यात्मिक जगत को हम अपने अनुमान के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि एक आध्यात्मिक जगत है और वह मेरा निवास स्थान है। तो इसी विधि से हम सर्वोच्च अधिकारी यानी श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम भले ही पूर्ण न हों, परंतु हमारा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि इसे एक पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान असली जो असीम है, अब उसको कैसे जाना जाए, है ना? भगवान ने तो हम अपनी छोटी बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक माँ और बच्चे का उदाहरण दे रही हैं।
अब भारत में तो चलो अलग कल्चर है, लेकिन यहाँ बाहर पाश्चात्य देशों में ऐसा कल्चर है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको अपने पिता का पता नहीं होता कौन है, क्योंकि यहाँ शादियां नहीं होती इतनी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है वो ज्यादा होता है। तो असली अगर एक बच्चा है और उसको पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, तो सब वो दो रास्ते हैं जानने के। एक तो वो जितने ही शहर में रह रहे हैं सबके पास एक एक के पास जाए कि क्या आप मेरे पिता हो, मैं फलाना फलाना हूँ, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो। ऐसा ज्ञान हमेशा ही भ्रम की स्थिति अब उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कितने ही लोग घूम रहे हैं, किस किस के पास जाके पूछोगे। और दूसरा रास्ता क्या है, अपनी माँ के पास जाके पूछो कि माँ मेरा पिता कौन है, तो उसकी माँ बताएगी ये तुम्हारे पिता है। तो वो ज्ञान सरल है, आसान है और ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। इसी प्रकार जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, है ना, स्क्रिप्चर, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम पुराण है, वो एक माँ के समान है। भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हैं। तो परम पिता के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? हमारी माँ से। हमारी माँ कौन है? शास्त्र, जो हमें जहां से हमें ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार हमें समझ शिला प्रभुपाद जी ये उदाहरण देकर बता रहे हैं कि हमें बजाय के अनुमान लगाने से, इधर उधर भटकने से, रॉकेट भेजने से आकाश में कि हाँ जी भगवान कहाँ है देखने के लिए, ऐसे नहीं, या अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके कि गोल्ड पार्टिकल क्या है उसको हम जानेंगे, ब्लैक होल क्या है, ये है क्या है, वो क्या है, तो वैसे भगवान का पता नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो हमें भगवान का के बारे में जानने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, हमारे जो शास्त्र हैं, वेद पुराण, उनके पास। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए है। ऐसे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक जगत क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें इतने अधिक कष्ट और क्लेशों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, हमें मृत्यु क्यों होती है। निसंदेह कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, परंतु मृत्यु तो फिर भी आती है। कोई मनुष्य बूढ़ा नहीं होना चाहता, फिर भी वृद्धावस्था आती है। कोई भी व्याधि यानी बीमारी से उत्पन्न कष्ट नहीं पाना चाहता, परंतु फिर भी बीमारियां आती हैं। ये समस्याएं ही मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। इनका हल अभी भी नहीं हो पाया है। हमारी सभ्यता केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की विधियों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, उन्नत करने का प्रयास कर रही है, परंतु ये वास्तविक समस्याएं नहीं है। मनुष्य सोता है, कुत्ता भी सोता है। मनुष्य केवल इसलिए ही अधिक उन्नत नहीं हो जाता कि उसके पास एक सुंदर सा घर है, और दोनों ही अवस्थाओं में कार्य तो वही है, सोना। मनुष्य ने आत्मरक्षा के लिए परमाणु शस्त्रों की खोज की है, परंतु कुत्ते के पास दांत हैं, पंजे हैं, वह भी अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। दोनों परिस्थितियों में आत्मरक्षा तो एक ही है। मानव यह नहीं कह सकता कि उसके पास परमाणु बम है, अतः वह संपूर्ण विश्व या संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा संभव ही नहीं। मनुष्य के पास भले ही आत्मरक्षा के लिए एक विस्तृत विधि हो, अथवा आहार, निद्रा या मैथुन की वैभवशाली विधियां हों, परंतु सबके द्वारा वह उन्नत नहीं हो जाता। हम उसकी इस उन्नति को परिष्कृत पशुता कह सकते हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि इस अध्याय का नाम है वास्तविक उन्नति, भगवान को जानना है। खाली इसकी जो भौतिक फैसिलिटियों की उन्नति को उन्नति नहीं कहा जाता। वास्तविक उन्नति का अर्थ है भगवान को जानना। यदि हमारे पास भगवान के ज्ञान का अभाव है, तब हम वास्तव में उन्नत नहीं हैं। अनेकों अनेक धूर्त लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि यदि भगवान नहीं होंगे तो वे धूर्त लोग अपने पाप करते रह सकते हैं। यह विचार उनके लिए भले ही अत्यंत सुखकारी हो कि भगवान है ही नहीं, परंतु भगवान केवल हमारे नकारने से मृत नहीं हो जाएंगे। भगवान और उसका प्रशासन विद्यमान है। उनकी आज्ञा से ही सूर्य और चंद्रमा उदित हो रहे हैं, जल में प्रवाह है एवं सागर में तरंगें उठती हैं। इस प्रकार उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। सभी कार्य इतने सुंदर ढंग से हो रहे हैं कि वास्तव में विवेकी व्यक्ति यह कैसे सोच सकता है कि भगवान मृत हैं। अव्यवस्था होती तो वह हम भले ही कह सकते हैं कि शासन विद्यमान नहीं है,
परंतु यदि सुव्यवस्था है, तब भला हम कैसे कह सकते हैं कि कोई शासन नहीं है? क्योंकि लोग भगवान के विषय में जानते ही नहीं, अतः वे कहते हैं कि भगवान मरे हैं, भगवान नहीं है, अथवा भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। परंतु हमें सुदृढ़ विश्वास की है कि भगवान हैं और वे भगवान श्री कृष्ण हैं, अतएव हम उनकी रचना अर्चना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भावनामृत की यही विधि है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको अनेकों अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय शिला प्रपात की जय। यहाँ शिला प्रपात जी का ये लेक्चर समाप्त होता है। तो शिला प्रपात जी इसमें अंत में यही बता रहे हैं कि जो वास्तविक उन्नति है वो भगवान को जानना है। ये जो कुत्ते बिल्लियों के द्वारा और पशुओं के द्वारा जो आहार निद्रा भैन मैथुन होता है, और वही अगर हम भी कर रहे हैं, है ना, उन्नत रूप से। उन्नत रूप कैसे? कि कुत्ता रोड पे सोता है, हम मखमली गद्दों पे सोते हैं, लेकिन सोने की प्रक्रिया वही है, नींद की प्रक्रिया वही है। नींद उससे भी है, हमें भी है, फैसिलिटी अलग है, लेकिन इससे उन्नति नहीं मानी जाएगी। क्यों क्यों? क्योंकि कुत्ता भी बीमार होता है, कुत्ता भी बूढ़ा होता है, कुत्ता भी मरता है। असली समस्याएं तो वो है ना। हमें मखमली गद्दे पर लेटकर क्या हम इन समस्याओं का हल कर पाएंगे? नहीं, उल्टा बीमारियां और लगेंगी, है ना। हमारे पास और भी फैसिलिटियां हो सकती हैं, परमाणु बम हैं अपनी रक्षा करने के लिए, तो कुत्ते के पास भी पंजे हैं, दांत हैं, वो भी रक्षा रक्षा करने का जो फैसिलिटी है वो अलग हो सकती है, लेकिन रक्षा करना वो सेम है ना। ऐसे ही वो भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी बच्चे पैदा कर रहा है, बच्चे पैदा करना तो सेम है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन चार चीजें हैं। खाना खाना, अब कुत्ता कुछ भी खा रहा है पड़ा हुआ गली में, रोड पे, और हम अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं। खाने की प्रक्रिया तो वही है ना। खाने के बाद अंदर पेट में तो फिर वही पचकर वो मल बनेगा ना, जैसे कुत्ते के पेट में मल बन रहा है। तो इस प्रकार, मतलब अगर हम ध्यान से इसको सोचें कि ये उन्नति असली उन्नति नहीं है। असली उन्नति क्या है? कि भगवान को जानना, वो ही हमें असली हमारी तरक्की मानी जाएगी। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। तो आइए हम कुछ आगे प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, या कुछ और आपको इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है कि कैसे क्या डिफरेंस है ना, एक मानव शरीर और एक जानवर के उसमें। पर मैंने कहीं ना कहीं यह भी सुना है कि एक जानवर जो है उसके रूप में भी जानवर भी बैक टू गॉडहेड जा सकता है। मुझे मतलब अभी ध्यान में आया है ये प्रश्न के, क्योंकि एक भक्ति ही है जो इंसान को जानवर से अलग करती है। बाकी तो आपने बताया कि जैसे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी काम करते हैं, तो वो सब एक जानवर भी कर सकता है। तो फिर आप बता सकते हैं इसके बारे में, आप कुछ जानते हैं कि कैसे एक जानवर भी जो है हम्म। भगवान की भक्ति को समझ सकता है? हाँ, अब देखिए, जैसे हम अब चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ सब हम इंसान हैं। अब किसी कुत्ते को तो हम नहीं बुला सकते कि आइए हमारे सत्संग में, है ना, और सुनिए। कुत्ते को क्या समझ में आएगा, है ना। उसकी भाषा अलग है, उसके सूंघने का तरीका अलग है, उसके हाव भाव अलग हैं। ऐसे ही बिल्ली है, ऐसे ही पक्षी हैं, कितने पशु हैं, है ना, और भी। तो इंसान क्यों अलग है? इंसान इसलिए अलग है कि हम मनन कर सकते हैं, हम इस पर चिंतन कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा कर सकते हैं कि ब्रह्म की, भगवान की। वो नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट हैं। जहां तक ये बात है कि भगवान वो उनकी मुक्ति हो सकती है, हाँ,
हो सकती है 100%। चैतन्य महाप्रभु जी जब झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो वहाँ शेर, चीते, बघेरे कितने ही, जब वो कीर्तन कर रहे थे, वो भी कीर्तन करने लगे और उनका उद्धार हुआ। लेकिन क्या हम उस लेवल पे हैं? नहीं हैं। वो तो भगवान स्वयं थे। शिला प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, शिला गुरुदेव जी शुद्ध भक्त हैं। क्या हम शुद्ध भक्त हैं? नहीं। तो हम प्रचार कर रहे हैं अभी। तो बजाय के इतना मतलब डीपली सोचने से कि हाँ जी कुत्तों का भी उद्धार हो, हाँ होता है। भगवान का प्रसाद जब उनको मिलता है तो उनका भी उद्धार होता है ना? और लेकिन इंसानों को बुद्धिमत्ता ज्यादा दी है ना भगवान ने, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, हमारे कर्तव्य भी ज्यादा है भगवान को जानने के लिए। और इतने ही, जैसे श्रील प्रभुपाद जी 84 लाख योनियों में मनुष्य इतने ज्यादा हैं, और कितने ही तो असभ्य हैं, धार्मिक भी नहीं हैं, अपने आप को एथियस्ट मानते हैं, नास्तिक मानते हैं। और जो आस्तिक भी हैं वो भी अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, और कितने ही धर्म हैं, वो भी अलग अलग बटे हुए हैं। अब उन सब में भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पुण्य आत्माएं होती हैं, जो पुण्य के कार्य करती हैं, जैसे कहीं अस्पताल बनवाने, कहीं लंगर लगाना, कहीं पाठशाला, कहीं सेवा के कार्य। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनमें से कोई हजारों में से कोई एक ज्ञानी बनता है, भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। और ऐसे जो हजारों ज्ञानी होते हैं, वो कहीं जाके भगवान की को प्राप्त कर पाता है। ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है कि हम भगवान के जो भक्त हैं वो अपनी शरण में हमें लेते हैं, उन अपनी शरण, अपने चरण कमलों की शरण हमें देते हैं। तो हम अगर उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं तो हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। नहीं तो फिर देख लो कितने स्टेप हैं पार करने पड़ेंगे। तो ये आपका सवाल जो है, इसका जहां तक मेरी समझ में आता है तो मैंने यही आ, उत्तर दिया कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु के संग में है या शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी के वहां है, तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सभी जीव तो भगवान के अंश है ना। तो जा सकते हैं। आपको मिला अपने प्रश्न का उत्तर? ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे भी जो जानवर होते हैं उनको जंतु भी कहा जाता है। मतलब वो एक भय के लेवल पे होते हैं। जैसे हम हैं, अभी हम श्रद्धा के लेवल पे हैं। इंसान, जो सभ्य इंसान है, श्रद्धा लेवल मतलब विश्वास। हम विश्वास करते हैं ना हर पे। बच्चा है, बच्चे को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, तो बच्चे को विश्वास है कि मेरा पिता मुझे पकड़ लेगा। हम प्लेन में सफर करते हैं तो हमें विश्वास है कि पायलट हमें दूसरी तरफ उतार देगा। बस में बैठे हैं, ड्राइवर पे विश्वास है कि वो एक्सीडेंट नहीं करेगा कहीं। तो विश्वास लेवल पे हम चलते हैं। पशुओं में विश्वास लेवल नहीं, ज्यादा डर लेवल होता है, भय। देखा नहीं, कहीं वो पक्षी एकदम इधर उधर देखेंगे, दाना चुगेंगे, इधर उधर देखेंगे, कहीं आ नहीं, फिर एकदम उड़ जाएंगे। उनका हमेशा भय होता है अपने उसका। ऐसे ही जानवर जो कुत्ते बिल्ली हैं, सब खाते हुए वो इधर उधर देखते रहते हैं, खा रहे हैं, तो वो भय लेवल है। तो कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना के लेवल अलग हैं पशुओं के और मनुष्यों के। इसकी वजह ये कोई जो शक्तिशाली महापुरुष हैं वही उनका उद्धार कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य होते हुए तो हम हमें इतनी इंटेलिजेंस, भगवान ने बुद्धिमत्ता दी है कि हम सही रास्ता चुने, सही डिसीजन लें। फ्री विल जो हमारी दी है ना, स्वतंत्र इच्छा जो भगवान ने दी है, उसका हम सही उपयोग करें। हरे कृष्णा। तो और कोई आपका प्रश्न है किसी और का, या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी, कैसे हैं आप? आप आशीर्वाद है प्रभु जी। शिला मेरा प्रभुपाद की पर्सन जय, तो प्रभु शिला जी गुरुदेव की जय। आज कुछ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा जीवन तो हमारा खुद का है, हमारे को सही रास्ता चुनना चाहिए। जो भी आपने कहा कि हमारे तो, लेकिन जीवन तो प्रभु जी विश्वास बन गया है कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं तो वहाँ ये अच्छे रास्ते पे ले जाएगी, अच्छे स्टेशन पे ले जाएगी। लेकिन अभी मन में ऐसे विचार आया कि आपने मनुष्य की और जानवर की चेतना के बारे में डिफरेंसेस बताए। तो प्रभु जी मेरे तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि मनुष्य जीवन के तो विचार थोड़े पशु से भी अब गुजरे हो जाने लगे हैं। कि जैसे आपने बताया कि कुत्ता तो कहीं नहीं, लेकिन कुत्ते का तो जीवन थोड़ा लोगों का सुधर गया है, लेकिन मनुष्य का तो जीवन थोड़ा और बिगड़ गया है। वो हम्म, सोफे पे रह रहा है, शुद्ध खाना खा रहा है, लेकिन मनुष्य है वो तो मांसाहारी भी होता जा रहा है। या अनेक अनेक है कि मनुष्य ज्यादा गंदगी फैलाएगा। कुत्ता जानवर है तो आजकल वो तो अच्छे से अपने स्थान पे अच्छे से एक शुद्ध हम्म, रूप में रह रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो कहीं हाँ, से एक ये ख्याल आया इसका थोड़ा सा आगे कि अ, कहीं ये से भी आपने सही। इंसान है वो वो तो कुत्ता है वो तो पूर्ण किसी के घर में रहेगा तो भी वो शाकाहारी बन जाएगा, लेकिन मनुष्य है कहीं तो कहीं जाएगा तो शराब की बोतल फेंकेगा, या कहीं जाएगा रेस्टोरेंट में नॉन वेज वगैरह खाएगा। ये तो वो प्रकृति को ज्यादा नुकसान मनुष्य ज्यादा पहुंचा रहे हैं। हम्म, हरे जैसा कृष्णा। कि हाँ, ये आपने आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो आपने जो पॉइंट रखा है सही है। क्योंकि देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, प्राणी हैं, सभी प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर रहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य चाहता है कि मैं अपना आधिपत्य करूं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया शुरुआत में कि इस भौतिक जगत में हम सब आत्माएं क्यों आई, क्योंकि हम अपराधी हैं। अपराधी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान बनना चाहते थे। हम भी भगवान कृष्ण की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी। तो भगवान ने फिर ये भौतिक जगत बनाया, और यहाँ आकर फिर हम अपना आधिपत्य हर जगह अपनाना चाहते हैं। मैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, ये मेरा, मैं, मेरा मतलब मैं मालिक हूँ। मालिक यहाँ बनना चाहते हैं। और जबकि हमारी नेचुरल स्थिति है कि हम दास हैं, किसके? भगवान के। तो वो हमारी नेचुरल स्थिति है। तो भगवान के दास बनने रहने में, बने रहने में, या उसकी प्रैक्टिस करने में जो स्वतंत्रता है, जो आनंद है, वो मालिक बनने में कहाँ है? क्योंकि वास्तव में तो हम मालिक हैं नहीं ना। वास्तव में तो सबके मालिक भगवान हैं। और माया उनकी ऐसी शक्ति है जो हमें भरमाती है कि हम मालिक हैं। तो फिर उसके सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके परिणाम है, वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं, है ना। मालिक बनने की चाह में फिर सभी कष्ट हमें मिलते हैं। लेकिन पशुओं में, प्राणियों में ऐसा नहीं है ना। प्राणी में, प्राणियों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ते, शेर, बिल्ली वो भी अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, ये मेरी टेरिटरी है। लोग अपने ऊपर पेशाब करते रहते हैं कहीं कहीं, तो वहां उनको वो निशानी देने की उनकी एक प्रक्रिया होती है कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। वो भी इलाके बांटते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो नैसर्गिक रूप से प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य उनका है। वो, उन्होंने बड़े बड़े बुचड़ खाने नहीं खोले, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं खोली जहाँ प्लास्टिक बनती है और इतना प्रदूषण फैलता है, नहीं। तो ये तो एक देखो, मनुष्य की जो उन्नति है, ये इस अध्याय का नाम ही यही था कि असली उन्नति क्या है, भगवान को जानना। ये जो भौतिक उन्नति है, इससे तो और ज्यादा हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि पहले टाइम में, वैदिक काल में, जो एक लाइफस्टाइल था, जो जीवन जीने का एक तरीका था, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य का था। देखा होगा हमारे पुराने जमाने में भी, कुछ साल पहले ही, 30 40 40 50 60 साल पहले भी, लोग मतलब हर एक गांव का एक आत्मनिर्भर जिसको कहें, बाहर से कुछ नहीं लाना, कपास उगाना,
है ना, सूत काटना, खादी के कपड़े पहनना, और फिर जो भी घर में वेस्ट होता है, गोबर होता है, उसका खाद बनना, फिर वो ही खेतों में डालना, खेतों में जो फसल उगती है उसी बीज को दोबारा बोना, कोई बीज बीज नहीं खरीदना, कोई स्प्रे, कोई ऐसी कोई चीज नहीं। तो एक चक्र जो है वो चलता था। और जब से फिर ये प्लास्टिक आई और ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाने के लिए जो इतनी फैक्ट्रियां खोली, अलग अलग दवाइयां जहर के तौर पर बेचनी स्टार्ट की, उससे कितना ही प्रकृति में सामंजस्य खराब हो गया। और जिसकी वजह से कहने को तो ये उन्नति है, मान लें अगर पहले कोई पैदावार कम होती थी, अब पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन उस पैदावार ज्यादा होने का क्या मतलब, जो इतनी बीमारियां वो हमें दे रही है ना। तो देखो ये मनुष्य जो है, भगवान ने इसको विवेक दिया है, इसको बुद्धि दी है, जो सही जगह पर लगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लग रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो प्रयास यही है, प्रीचिंग का, प्रचार का प्रयास यही है कि भगवान के नाम का और भगवान के जो एक ज्ञान है इसका प्रचार हो, ताकि लोगों में थोड़ी सद्बुद्धि हो। कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। बाकी आज का अध्याय जो पूर्ण उन्नति का रहा, ये मेरे को अच्छा लगा। जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर ये कर रहा है प्रत्येक मनुष्य को। और परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, और हमारे ज्ञान हमारी माँ भगवत पुराण सभी से, हमारे वेदों से हमारे को आ रहे हैं। आपके पास तो ये बुक है ना, आपने ली हुई है? हाँ प्रभु जी, मेरे पास पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर और आत्म साक्षात्कार विज्ञान में है। तो यही है कि क्लास में जाएंगे तो स्टूडेंट के पास बुक्स होनी चाहिए, होमवर्क तभी कर बहुत पाएगा बहुत तब। बहुत अच्छा किया आपने लिया, क्योंकि ऐसे मैं तो थोड़ा दूर बैठा हूँ, तो मैं यहाँ सभी को अभी जब अगर मैं भारत आऊँगा तो फिर मैं ये मुहैया करा सकता हूँ। लेकिन अभी तो अगर आपने ले ली है तो बहुत बढ़िया है। इस बुक आप इसको पढ़िए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये जो अध्याय हैं इनको पढ़िए, और जो आगे अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं उनको एडवांस में पढ़िए, और फिर कुछ अंडरलाइन कीजिए, कोई मैं अगर आपको प्रश्न है, साथ साथ कोई में पढ़ उसमें रहा से समझ हूँ, नहीं आता है ना। साथ साथ में पढ़ रहा हूँ जो हाँ, आपकी वो क्लास। बहुत अच्छा करते हैं, आप साथ साथ भी पढ़ते हैं। और अंडरलाइन जरूर किया करिए, पेंसिल रखिए एक साथ में और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि फिर आपको वो हमेशा याद रहेगा। और फिर उसके बारे में अगर आप चर्चा भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और यही मैं चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा आपने किया है कि बुक ले ली है। वैसे तो मुझे मुहैया करानी चाहिए थी, मैं लूंगा, इसके का ऑर्डर करूंगा इसको, और ताकि जो दूसरे भी भक्तगण हैं अगर उनको चाहिए होगी तो वो मुझसे ले सकेंगे। ठीक है। हाँ हरे प्रभु जी, कृष्णा। अगर आपको असुविधा हो तो मैं जाना होता है मंदिर, तो मैं भी सभी के एड्रेस पे भेज सकता हूँ अगर नहीं, कोई वो किसी को मैं अगर। जो प्रभु जी हैं, अमरीश प्रभु जी हैं हमारे, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ ये बातें, और वो फिर हमें गाइड करते हैं कहाँ से लेनी है और बल्क में ऑर्डर करनी है। तो एक बार बल्क में ऑर्डर हो जाएगी तब आप करा सकते हैं, पोस्ट करा सकते हैं, फिर आपको मैं दे जाऊंगा, करा सकते हैं फिर आपका अगर देनी है तो, तब उसके आगे चलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है। धन्यवाद। ओके। तो और कोई भक्तगण हैं, अगर उनका कुछ प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और नहीं है कोई प्रश्न, तो अभी हम इसका समापन करते हैं। और उससे पहले जो महाराज महाराज प्रेयर है वो माधव गाएंगा। हरे कृष्णा माधव। Hare Krishna. ओके, आर यू रेडी? Yes. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. महाराज महाराज प्लीज हियर अस।
We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. If your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that humanity thrives. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna Must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That's the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to talk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how you can live in work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. There's something due tomorrow. Something's due tomorrow. Finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live at what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work, and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, He takes us up above. We'll sing and dance to Him with a heart full of love. And when our time is up, He'll take us up above. We sing and dance with Him with a heart full of love. So chant Krishna's name, His glories and His fame. It's only with this world will ever become sane. So chant Krishna's name, His glories and His fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers if you. Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.
श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महासिंह गोस्वामी नामने। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती वसुदेव स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौ। जय श्री गुरुदेव। हरे कृष्णा।